ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है, आज यही हम जानने वाले हैं। तो 3-4 तरीका है जिसे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत अच्छा होगा वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले तरीका है कि जैसे जितने भी लोग होते हैं 95% लोग एक तारीख को अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। क्यों एक तारीख को अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 95% लोगों को सैलरी एक तारीख को ही मिलती है। तो जो भी SIP करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे अधिकतर लोग एक तारीख को इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक तारीख को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होता क्या है, एक तारीख को ऑलरेडी मार्केट बढ़ा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि जब 95% लोग एक तारीख को इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में तो शेयर का प्राइस ऑलरेडी बढ़ा रहता है। अब आप कैसे कर सकते हो, जैसे अगर आप SIP करते हो ETFs में तो आप एक डेट चूज कर सकते हो, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, ऐसे एक डेट चूज कर सकते हो। उस डेट के हिसाब से आप SIP कर सकते हो और या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, 1 तारीख को आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख को आप देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि जितना भी 95% लोगों को सैलरी मान लेते हैं 1 तारीख को मिलता है, अधिकतर लोगों को सैलरी 1 तारीख को मिलता है, और वो 1 तारीख को ही अपना SIP फिक्स करके रखते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 तारीख को ही। 1 तारीख को उनके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, जिस कारण उस दिन मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद 2-3 दिन बाद आप देखोगे, मैं जो एनालाइज किया वो बता रहा हूँ, 2-3 दिन बाद देखोगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। तो आप 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट ना करें, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, ऐसे आप कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका कि कैसे आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सेकंड तरीका क्या है, अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, या अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 2-4 हज़ार लगा के 10-15 सालों में आप लाखों रुपए में देखना चाहते हो अपना कैपिटल को, कि 10 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए। तो ऐसे ही ना अपना बढ़ाना चाहते हो, तभी तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो होता क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, सबसे पहले दूसरा कंडीशन हम समझ लेते हैं। दूसरा तरीका हमारा है कि जब भी निफ्टी 1% से ज़्यादा गिरे, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, क्योंकि अगर आप कैपिटल अपना ग्रो करना चाहते हो, पैसा ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा परसेंटेज लेना चाहते हो, तो ETFs में ये इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका है। जब भी कोई सा भी ETF 1% गिरे तो उसे बाई करो, कोई सा भी ETF हो 1% गिरे तो उसे बाई कर लो। आप डेट कोई सा भी हो, आप डेली भी कर सकते हो, इसमें कोई डेट सेलेक्ट नहीं करना होता है। जब भी कोई सा भी ETFs 1% से नीचे देखो, 1% डाउन है, उसे आप बाई करो, क्योंकि ETFs जो होता है वो कभी भी ETFs में आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि ETF जो होता है ना किसी इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं निफ्टी है, अब निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो इसका आप ETF से ले लो निफ्टी बीज में भी 50 कंपनियां हैं। तो निफ्टी 50 में अगर कोई कंपनी, मान लेते हैं अगर कोई कंपनी लो परफॉर्मेंस करती है तो उसको निफ्टी 50 बाहर कर देता है, और जो 51 नंबर पे कंपनी है उसको 50 में ला लेता है, इसको बाहर कर देता है। तो जो निफ्टी बीज होगा इसी को फॉलो करेगा, तो उसमें भी जो लो परफॉर्मेंस कंपनी करेगी उसको बाहर करके दूसरा कंपनी को ला देगा। तो इससे आपका पैसा डूबने की चांस कम हो जाती है और आपका पैसा ज़्यादा सेफ होता है। इसमें लॉस होने की रिस्क जीरो होती है, लेकिन जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कम होती है, बहुत कम, रेयर होती है। तो ये दूसरा तरीका है कि जब भी आप किसी ETFs को डाउन देखो, कोई भी ETFs हो डाउन अगर दिखता है आपको तो वहाँ पे आपको बाई करना है। क्योंकि अगर आप अपना कैपिटल ग्रो करना चाहते हो, मैं ये ज़्यादा एनालाइज किया हूँ कि आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो कि एक पैसा और 1 सालों तक रखो, और आप किसी ETFs में पैसा डालो और 1 सालों तक रखो। ETFs का रिटर्न 3-4% या 10%, 25%, 30% उससे ज़्यादा होगा, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होगा। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17%, खूब अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो 25% तक, लेकिन ETFs में 100% से पार कर देता है। अभी मैं एक एग्जांपल लूँ, CPSE ETFs को आप जाके देख लो, 116% के करीब रिटर्न दिया है 1 सालों में, 116%। अगर आप यहाँ 1 करोड़ रुपये आप लगा दिए रहते तो 2 करोड़ 16 लाख रुपये हो जाता। ETFs में इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड से लाखों गुना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड को ना ही करो तो सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड उनके लिए भी सही है जो स्टॉक मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं, स्टॉक मार्केट में टाइम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड मस्त है, सही है। लेकिन ETFs उनके लिए अच्छा है जो थोड़ा मोड़ा जैसे स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं, तो ETFs उनके लिए सही है। 5 मिनट 7 मिनट इसको दे सकते हैं स्टॉक मार्केट को, तो ETFs उनके लिए बेटर है। आप ETFs में 5-7 मिनट दे सकते हो। वो बाई कब करना है, वो बाई करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप एक अलार्म सेट कर लो 3 बजे का,
और 30-40 ETFs को आप एक वॉच लिस्ट बना लो। वॉच लिस्ट बना लो, 3 बजे अलार्म बजेगा, 3 बजे आओ, 3 बजे आओ मार्केट में, आप चेक करो कौन सबसे ज़्यादा ETFs गिरा है, जो सबसे ज़्यादा गिरा होगा उसको बाई करो। आप डेली ऐसा कर सकते हो, डेली अगर आप अपना कैपिटल ग्रो करना चाहते हो तो डेली कर सकते हो। तो 3 बजे अपना अलार्म सेट करो, जो भी सबसे ज़्यादा ETFs गिरा रहेगा उसको बाई कर लो, चाहे 1 क्वांटिटी में करो चाहे 100 क्वांटिटी में करो। ETFs एक ऐसा ये है ना कि जो आप 100 रुपये से भी कर सकते हो, 100 रुपये जो होता है उससे भी कर सकते हो, क्योंकि ETFs जो होता है बहुत कम दाम में मिल रहा है, क्योंकि अभी ये एक ट्रेंड बन चुका है। अभी ट्रेंड नया नया लॉन्च हुआ है, लॉन्च तो पहले से ही था लेकिन अभी ये ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो होता क्या है, ETFs आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट ETFs में चालू कर सकते हो, लेकिन ऐसे म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में आप 500, 1000 रुपया या 5000 ऐसे एक लिमिट होता है कि 500 से कम नहीं कर सकते, तो इसलिए ETFs बेटर होता है म्यूचुअल फंड से। अब हमारा तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि मार्केट जब भी डाउन दिखे, जब भी मार्केट डाउन दिखे और देखो डाउन में सबसे ज़्यादा ETFs कौन गिरा है, 4%, 5%, जो ETF ज़्यादा गिरा है उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को आप यूज कर सकते हो। जब भी सुपर ट्रेंड नीचे का सिग्नल देगा तब आप ETFs में बाई कर सकते हो अच्छे खासे। कोई सा भी ETF देखो कौन सा सबसे ज़्यादा दिख गिरा है, उसमें आप बाई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो ETFs में भी थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा ही। इसके बाद आप बाई करो, बाई करने के बाद देखो वहाँ से शेयर के प्राइस कैसे बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कंसेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तीनों कंसेप्ट बताया हूँ, जो 3 तरीका बताया हूँ आप लोगों को ETFs में इन्वेस्ट करने का। सबसे पहला तरीका हमारा क्या था? सबसे पहला तरीका था कि आप किसी डेट को एक फिक्स कर लो, डेट जैसे 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, ऐसे उस डेट को आप ETFs में इन्वेस्ट करो। सेकंड हमारा तरीका क्या था? जब भी ETFs 1% से ज़्यादा डाउन दिखे उसमें आप इन्वेस्ट करो, आप उसमें डेली कर सकते हो। तीसरा हमारा कंसेप्ट क्या था? तीसरा था जब भी मार्केट डाउन दिखे, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये जब भी डाउन दिखे तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक इसमें इंडिकेटर यूज करना है, वो है सुपर ट्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब